का हमारा टॉपिक है सभी पुरस्कार और सम्मान 2021। ये आने वाली सभी प्रतियोगिता एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपको इनको ज़रूर याद रखना है। और इस क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आप क्विक स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? और ये कौन से नंबर का पुलित्जर पुरस्कार हुआ था? 105वें नंबर का पुलित्जर पुरस्कार हुआ है। तो ये किसे दे दिया गया है? ये मेघा राम गोपाल को दिया गया है। अब बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार की। तो फ्रेंड, पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो 1917 में पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है कि पुलित्जर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो मेघा राम गोपाल को दिया गया है। पेपर में ये भी पूछा जाता कब शुरुआत की गई थी? तो 1917 में इसकी शुरुआत की गई थी। और पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, तो ये 22 श्रेणियों में दिया जाता है। तो आपको इससे इतनी जानकारी याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपको याद रखना है, रेलवे के लिए भी और यूपी ट्रिपल पैट के लिए भी, ठीक है, और एसएससी के सभी एग्जाम के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसे दे दिया गया है? राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा? तो डेविड डायोप को दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये डेविड डायोप को जो दिया गया है, इन्हें किस उपन्यास के लिए दिया गया है, तो आपको याद रखना है किसके लिए दिया गया? एट नाइट ब्लड इज ब्लैक के लिए इन्हें ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या बनता है यहाँ से? अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो फ्रेंड यहाँ पर कितनी राशि दी जाती है? 5000 पाउंड की राशि दी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? ये CNR राव को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो ये डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को दिया गया है। आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड ही है, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा चल रहा है जो आपको याद रखना है। तो वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है कब मनाया जाता है। तो 16 अक्टूबर को हम क्या बनाते हैं? वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं, ठीक है, खाद्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 69वीं मिस यूनिवर्स 2021 किसने जीता? या फिर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो आपको याद रखना है किसने जीता? एंड्रिया मेजा ने जीता। और एंड्रिया मेजा किस देश से बिलोंग करती हैं? तो फ्रेंड, ये किस देश से बिलोंग करती हैं? ये मैक्सिको से बिलोंग करती हैं। और इस बार जो मिस यूनिवर्स 2021 हुआ, ये कौन से नंबर का हुआ? तो ये 69वें नंबर का हुआ। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रित्जर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? अब आपको यहाँ पे दो चीज़ याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए पुलित्जर पुरस्कार तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रित्जर पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। तो आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है। और ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस बार का प्रित्जर पुरस्कार किसे दे दिया गया? एनी लेकोटन को दिया गया और जीन फिलिप को दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए किस क्षेत्र में दिया जाता है, अभी हमने आपको बताया कि प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है, आर्किटेक्चर को दिया जाता है। और पुलित्जर पुरस्कार किसको दिया जाता है? पत्रकारिता को दिया जाता है। आपको दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रित्जर पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो फ्रेंड प्रित्जर पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? $1,00,000 इसमें दिया जाता है। कितनी राशि दी जाती है? $1,00,000 की इसमें राशि दी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए
कि 30वां सरस्वती सम्मान 2021 किसे दिया गया है। 30वां सरस्वती सम्मान 2021 किसे दिया गया, तो आपको याद रखना है किसे दिया गया। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया। और किसके लिए दिया गया, किस उपन्यास के लिए दिया गया, तो आपको याद रखना है सनातन उपन्यास के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फर्स्ट सरस्वती पुरस्कार किसे दिया गया था, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, तो फर्स्ट सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था, हरिवंश नारायण बच्चन को फर्स्ट सरस्वती सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 51वें दादा साहिब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है, तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, रजनीकांत। तो रजनीकांत को 51वां दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट दादा साहिब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था, क्योंकि पेपर में ये बहुत ज़्यादा एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है कि फर्स्ट दादा साहिब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर देविका रानी को फर्स्ट दादा साहिब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि दादा साहिब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो फ्रेंड जल्दी से आंसर कीजिएगा। फर्स्ट दादा साहिब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो 1969 में फर्स्ट दादा साहिब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीती, तो फ्रेंड विजय हजारे 2021 ट्रॉफी किसने जीती, ये मुंबई के द्वारा जीती गई है। अगर आप फ्रेंड आप चाहते हैं कि हम इन अवार्ड को और सम्मान को आपके साथ ट्रिक के माध्यम से लाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा ट्रिक, क्या मैसेज करना है कि ट्रिक, तो हम आपके लिए इस वीडियो को ट्रिक के माध्यम से भी आपको आसानी से याद करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीती, तो ये किसने जीती, तमिलनाडु ने जीती। इन दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर पूछा जाए विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती, मुंबई के द्वारा जीती गई। अगर पूछा जाए कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती, तो ये किसने जीती, तमिलनाडु के द्वारा जीती गई है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का अवार्ड किसे दिया गया, सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का अवार्ड किसे दिया गया 2021 में, तो आपको याद रखना है ये अवार्ड किसको दे दिया गया, तो ये जगन मोहन रेड्डी को दिया गया जो आंध्र प्रदेश के सीएम है। किसको दिया गया, जगन मोहन रेड्डी को दिया गया जो कहाँ के सीएम है, आंध्र प्रदेश के सीएम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मुलग मेडल 2021 किसे दिया गया, मुलग मेडल 2021 से किसे दिया गया, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आजिक्य रहाणे को मुलग मेडल 2021 दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुलग मेडल किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, आपको याद रखना है ये फुटबॉल से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 30वां व्यास सम्मान किसे दिया गया, तो फ्रेंड 30वां व्यास सम्मान शरद पगारे को दिया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इन्हें किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया, तो इन्हें पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए व्यास सम्मान दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यास सम्मान की शुरुआत कब की गई थी, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 1991 में व्यास सम्मान की शुरुआत की गई थी। अगर पूछा जाए कि व्यास सम्मान किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है या फिर किसके द्वारा दिया जाता है, तो फ्रेंड व्यास सम्मान जो है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। आपसे और क्या क्वेश्चन बन सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 29वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है, तो फ्रेंड 29वां व्यास सम्मान किसे दिया गया, ये नासिरा शर्मा को दिया गया। और उनका उपन्यास किसके लिए दिया गया था, कागज़ की नाव के लिए दिया गया। ये आपको इसलिए याद रखना है, ये 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यास सम्मान जो है ये किस में दिया जाता है, ये किस लेखक को दिया जाता है, ये फ्रेंड व्यास सम्मान जो है हिंदी लेखक को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, हिंदी लेखक को दिया जाता है। आपको व्यास सम्मान से इतनी जानकारी याद रखनी है, इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा व्यास सम्मान से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार 2021 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग रत्न सम्मान 2021 किसे दिया गया, तो फ्रेंड ये किसे दिया गया, विश्वभूषण हरिचंदन को दिया गया। विश्वभूषण हरिचंदन किस राज्य के गवर्नर है, जल्दी से बताइए, ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर है। अगर आपसे पूछा जाए कि कलिंग रत्न सम्मान जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो जल्दी से आंसर कीजिएगा, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है।
जल्दी से आंसर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये फ्रेंड साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये कहाँ के गवर्नर है? विश्वभूषण हरिचंदन। ये आंध्र प्रदेश से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा? रुमाना सिंह सहगल को नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व कोरियोग्राफी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो राइट आंसर क्या है हमारा यहाँ पर? सुरेश मुकुंद को विश्व कोरियोग्राफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 किसे दिया गया? तो राइट आंसर क्या है? कीर्ति करत को वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विटली अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो विटली अवार्ड 2021 से नुक्लू फोम को सम्मानित किया गया। और नुक्लू फोम किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये नागालैंड से बिलोंग करते हैं। आपको ये बात भी याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार किसे दे दिया गया? वेलेरिया लुई शेली को अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा गया कि इंटरनेशनल रेजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड इंटरनेशनल रेजर अवार्ड किसे दिया गया है? ये महेंद्र गिरी को इंटरनेशनल रेजर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी अवार्ड किसे दिया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा शिफ्ट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड किसे दिया गया, तो साजी एनएम को इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा गया कि गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? या फिर पूछा जाए आपसे कि गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे दिया गया? तो ये किसको दे दिया गया? ये शेख मुजीबुर रहमान को दे दिया गया। और शेख मुजीबुर रहमान ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि गांधी शांति पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो फ्रेंड गांधी शांति पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। अगर पूछा जाए कि गांधी शांति पुरस्कार 2019 के लिए किसे दिया गया है, तो ये सुल्तान कबूस अल सईद को दिया गया है। और ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये ओमान से बिलोंग करते हैं। आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो फ्रेंड 1995 में गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर इस क्लास की आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। और फ्रेंड वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।